हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम 13 अगस्त से शुरू होने वाला है। और जैसा कि डिप्टी मिनिस्टर से टीचर्स लोग का मीटिंग हुआ था और आश्वासन दिया गया था हम लोग को कि हो जाएगा ठीक, स्टेनो में दिक्कत नहीं होगा, जैसे फेज 13 में होगा उसमें प्रॉब्लम 80% को सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल स्टेनो का पहला पेपर था, तो वहाँ से जैसे बच्चे लोग वहाँ सेंटर से निकले तो वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम हो रहा है। किसी का माउस काम नहीं कर रहा है, किसी का कि अच्छा से काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, किसी में क्वेश्चन रिपीटेड है तो ऑप्शन रिपीटेड है, ऑप्शन 3 दे रहे हैं न। स्टेनो में आप जैसे कि जानते हैं कि स्टेनो में मैथ्स का क्वेश्चन नहीं था, मैथ्स में सिलेबस दिया हुआ नहीं था, लेकिन क्या कर दिया, मैथ्स का 20-30 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन मैथ्स का भी दे दिया। तो अब स्टेनो वाला बच्चा तो जनरली मैथ तो पढ़ता नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ इंग्लिश रहता है, तो इंग्लिश पढ़ के गया था। अब वो तो जो पढ़ के नहीं गया मैथ्स, उसका तो नुकसान हो गया। तो आप सोच ही सकते कितना भारी ये इडिक्विटी का गलती है। और इडिक्विटी का गलती नहीं है, हमारे टीचर्स लोगों का भी गलती है, क्योंकि इडिक्विटी को हटाना ही बेहतर है हमारे लिए। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि अगर एक स्टेट में बैन है तो बात मानते हैं कि एक स्टेट में बैन किया, चलो अब 2 स्टेट में, राजस्थान में भी बैन है, मध्य प्रदेश में बैन है, तो वहाँ की हाई कोर्ट ने बैन किया, कुछ सोच समझ के ही तो बैन किया होगा। तो लेकिन ये हमारी केंद्र सरकार को ये समझ नहीं आ रही है कि आखिर बैन किया है तो एसएससी जो कि स्टेट लेवल से ऊँचा सेंट्रल लेवल की पोस्ट होती है इसमें, तो आप इसमें क्यों, इस कंपनी से क्यों करवा रही है एग्ज़ाम? आप टीसीएस को नहीं लाइए, दूसरे वेंडर को लाइए। आपको टीसीएस देना नहीं है तो अब दूसरा वेंडर को लाइए। लेकिन ये इक्विटी जो कि पहले से ही इसमें लिख का एक आरोप लगा हुआ, तो उसको आप क्यों ले रहे हैं? बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यही तो देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आप अभी इस सब बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि आप 13 अगस्त को मान के ही एग्ज़ाम लिख को टारगेट कीजिए। क्योंकि चेयरमैन जो एसएससी के बहुत ठीक हो गए हैं, सुनाई भी नहीं देता उनको। तो आप बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए और जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स दीजिए। मेरा भी मार्क्स में मार्क्स कम आता है, शेयर करने का भी मन नहीं करता, इतना मार्क्स में मार्क्स कम आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अभी मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ कि मार्क्स थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बस यही।